हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार और आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार के स्टूडेंट के बारे में। विशेष बेसिकली बिहार का स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, है ना, बाहर जाते हैं अपने कैरियर बनाने के लिए, तो उन्हें इस तरह की समस्याओं का अक्सर सामना करना पड़ता है। लोकल लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं तो उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रगल तो है, लेकिन बिहार के स्टूडेंट के लाइफ में एक्स्ट्रा स्ट्रगल आ जाता है। यहाँ वही चीज़ें देखने को मिल रहा है कि बिहार के दो लड़के अंकित यादव और एक उसका दोस्त है जो बाहर सिल्लीगुड़ी एग्जाम देने के लिए जाते हैं। बेसिकली सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल में आता है, तो वहाँ एग्जाम देने जाते हैं। और बेसिकली उनका जो है एसएससी फिजिकल का एग्जाम था, तो सिल्लीगुड़ी एग्जाम देने के लिए गए हैं और वहाँ पे होटल में एक रुके हुए हैं, या होटल कह सकते हैं तो, या लॉज कह सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे रुका हुआ था। अब ये जो आदमी का नाम है भट्टाचार्य, है ना, रजत भट्टाचार्य नाम है इसका। बेसिकली ये बंगाल के एक पोखो समुदाय है, या कह सकते हैं एक संस्था है, उससे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, उससे ये जुड़े हुए हैं। अब ये आदमी आता है और इन लोग को पूछता है कि तुम्हें बंगला आता है, तुम्हें बंगला बोलने के लिए आता है क्या। तो ये बोलता है लड़का नहीं नहीं आता है। तो बोलता है कि तुम कहाँ से हो। तो ये बताता है कि मैं बिहार से हूँ। तो जब इसको पता लगता है कि ये बिहार से आया हुआ है, तो इसको जबरदस्ती इसको मारने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। और उसके बाद ये बेसिकली ये बताता है, भट्टाचार्य जी बताते हैं कि ये लड़का जो है ऐसा फेक डॉक्यूमेंट बना करके बाहर एग्जाम देने के लिए आता है और हमारे लोकल लोगों का जो रिजर्वेशन होता है, जो सीट होता है, उसे छीन लेता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एसएससी जो है ना, सेंट्रल के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसमें कोई स्टेट का पर्टिकुलर रिजर्वेशन नहीं होता। आप कोई भी किसी भी स्टेट से हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर ये स्टेट का रिजर्वेशन होता तो वहाँ पे फॉर्म भरते समय एक डोमिसाइल मांगता है कि आप कहाँ के हो, वो डोमिसाइल दो। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पे डोमिसाइल फिल कर सकते हो। अगर उस स्टेट से नहीं हो, जिस जहाँ से वैकेंसी निकली है, अगर आप उस स्टेट से नहीं हो तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं, ये भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं, रजत भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि ये लड़का जो है, इस सारे लड़का फेक डॉक्यूमेंट बना करके बाहर आते हैं एग्जाम देने के लिए और वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट का जो सीट है वो छीन लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करें दोस्त, तो बिहार की गवर्नमेंट ने सभी स्टेट के लिए अपना जो जॉब है वो ओपन कर रखा है। उसमें बिहार के स्टेट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आप किस बिहार से हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा कर रखा है कि आप किसी भी स्टेट से हो, अगर बिहार में किसी तरह की जॉब निकलती है तो आप इसमें अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, अब यही चीजें इसे समझ नहीं आ रही। ये इस लड़के को जो इसका लड़के का जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्स लेकर मांग रहा है और उसके बाद मांग कर फाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ये लड़का बोल रहा है कि मेरा यहाँ चाचा जी है, आप वहां से बात कर लीजिए, लेकिन ये फिर भी उसे जबरदस्ती खींचता है। इसका वीडियो वायरल हुआ था। आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके बाद टेलीग्राम, उसके बाद ट्विटर पे भी वीडियोस अवेलेबल है। तो इस वीडियो ये हालांकि ये आदमी ही वो वीडियो बना रहा था, इसका वीडियो सभी का वीडियो बना करके उसने इंटरनेट पर डाला था। जब ये वीडियो इंटरनेट पे आया था तब काफी बवाल मच गया और बिहार के स्टूडेंट एकदम परेशान हो गए कि यार हम लोग बाहर जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो इस तरह की समस्या को सामना करना पड़ता है। आप यही सोचो कि बंगाल के स्टूडेंट या महाराष्ट्र के स्टूडेंट या किसी भी स्टेट के स्टूडेंट बाहर नहीं जाते हैं क्या एग्जाम देने के लिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी यही एक सिचुएशन हुई थी। मैं जब महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र में एक जगह है लोनावाला। लोनावाला एक मतलब एक टूरिस्ट एरिया है। वहाँ से जब आगे बढ़ोगे ना तो नेक्स्ट खंडाला आ जाता है। तो ये जो रूट है पुणे से मुंबई जाने का रूट में ये लोनावाला पड़ता है। तो मैं घूमने के लिए गया, तो वहाँ पे पूरा घूमने के बाद वहाँ से जब रिटर्न होने लगा तो लोकल ट्रेन पकड़ करके पुणे आना था मुझे। तो जब मैं लोकल ट्रेनें पकड़ा तो मैं जब ऐसे खड़ा था, ठीक है, तो
बाहर करते प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग अंदर आने लगे। तो एक आदमी बोलता है कि मुझे कि तुम बीच में खड़ा क्यों हो, मतलब मराठी में बोलता है कि तुम बीच में खड़ा क्यों हो, साइड में खड़ा हो। तो मैंने पूछा कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, आप हिंदी में बोलो ना। तो वो बोलने लगा कि यार तुम महाराष्ट्र में आए हो तो आपको मराठी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों जरूरी है? हाँ, मैं हिंदी से काम नहीं चला सकता क्या? हिंदी इंग्लिश आती है मुझे, तो आप हिंदी इंग्लिश से बात करो। तो बोला नहीं, तुमको मराठी आएगा, मराठी नहीं आएगा तो तुमको पीटेंगे हम लोग ऐसे करके। तो लेकिन लेकिन वहीं पे चीज़ें डिफरेंट हो गई, ठीक है। मैं बोलने लगा कि यार आप लोग महाराष्ट्र के हो, तो महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाते हो क्या? मतलब कि जब महाराष्ट्र से बाहर जाते हो पश्चिम बंगाल, तो आप बंगाली सीखते हो क्या? आप राजस्थान जाते हो तो राजस्थानी लैंग्वेज सीखते हो क्या? गुजरात जाते हो तो गुजराती सीखते हो क्या? ऐसा है कि नहीं? तो कोई भी स्टेट के कोई भी स्टूडेंट एक कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट जो भी लगती है तो गवर्नमेंट जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भेजा जाता है। आप देखो कि इंडिया के लोग बाहर नहीं जाते हैं क्या? स्टेट बाहर दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ जॉब लेते हैं। तो इस तरह के भेदभाव क्यों हो रहा है? हालांकि कुछ रीजन है बिहार के स्टूडेंट बाहर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ना फैक्ट्री है ना कुछ और है। तो इस कारण से बिहार के स्टूडेंट बाहर जाते हैं। लेकिन बिहार के जब बाहर जा रहे हैं तो इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है उनको। उन्हें इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है। क्या हम लोग इंसान नहीं है ना? क्या ये लड़के जो बिहार के कैंडिडेट बाहर जाते हैं उन उन लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है? यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो जब लोगों पे इंटरनेट पे आया, तो बिहार के सांसद राजनाथ सिंह ने इसे रिपोर्ट किया, ठीक है। उनको उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया। उसके बाद ये चीज वीडियो काफ़ी वायरल होने लगी, सभी को पता होने लगा। देखो यहाँ पे लिखा हो, टू स्टूडेंट फ्रॉम बिहार who had gone to West Bengal for Staff Selection Commission SSC exam were assaulted by a group of men in Siliguri. रजत भट्टाचार्य, a man linked to बंगला पोखो। बंगला पोखो एक तरह का बंगाल में ऐसा समुदाय है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे वर्क करता है। हालांकि ये जो यही समुदाय ने कुछ दिनों पहले ही हिंदी का साइन बोर्ड हटवाने का मांग किया था, और जितने भी हिंदी का साइन बोर्ड जैसे कि दुकान में लिखा होता है हिंदी में लिखा होता है, रोड पे हिंदी में लिखा होता है, सभी को मिटा दिया था। तो यही समुदाय ने ऐसे किया था, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी सभी को सीखना चाहिए। हालांकि जैसे कि बंगाली, कितने लोग बंगाली बोलते हैं, है ना? बंगाल के स्टेट में बंगाली बोला जाता है, महाराष्ट्र के स्टेट में मराठी बोला जाता है, लेकिन हिंदी हिंदी तो सभी स्टेट में बोला जाता है ना। तो हिंदी की प्राथमिकता ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह की मतलब कि भेदभाव का मतलब कि ऐसा कर रहे हैं, भेदभाव जैसे कर रहे हैं कि हम ये हमारा है वो तुम्हारा है, ऐसे करके। तो इस तरह से मूवमेंट नहीं हो पाएगा ना। हमारी चीज़ें कुछ है जो बंगला मतलब कि डिफरेंट स्टेट में जाती है, डिफरेंट स्टेट वाली जो चीज़ें हमारे स्टेट में आती है, इससे आदान प्रदान बढ़ता है। अगर हम इस तरह की चीज़ें करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।